बच्चों लाइट कट गई। बगहा की लाइट का तो यही है। वेट करे लाइट कटी हुई है। वेट करें। बोर्ड पर दिख रहा है जी। बोर्ड पर दिख रहा है तो बताए। राहुल रॉय, वेलकम। चलिए, तो आज की क्लास में हम बात करेंगे आपको मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइलो एल्केन, यानी कि हाइलो एल्केन के बनाने की विधि। हाइलो एल्केन कैसे बनता है, इसके बनाने की मेथड को हम बात करेंगे। कल के क्लास में हम बात किए थे, आपको क्या बात किए थे? कल के क्लास में हम बात किए थे कि हाइलो एल्केन में आइसोमरिज्म कितने तरह का होता है, हाइलो एल्केन में समवायता कितने तरह की होती है। कल के क्लास में बात किए थे। ओके, आ गए राइट। ठीक है, तो कल के क्लास में हम बात किए थे और आज के क्लास में हम बात करेंगे आपको मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइलो एल्केन्स। हाइलो एल्केन के विरचन की विधियां, यानी हाइलो एल्केन को किस किस मेथड से हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं, सीख लेते हैं। आवाज मिल रही है? ओके। राहुल रॉय आ गए हैं। आवाज मिल रही है? ओके, चलो। तो हम सीखेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मिल्क हाइलो एल्केन्स। तो जिसमें पहला मेथड से कि हाइलो एल्केन को हम किसके माध्यम से बनाते हैं, तो हाइलो एल्केन का पहला मेथड है कि एल्कोहल से। पहला मेथड है एल्कोहल से आप बना सकते हैं, एल्कोहल से। और एल्कोहल में आप जानते हैं कि एल्कोहल में OH होता है। तो एल्कोहल में जब OH होता है तो OH का क्या होगा, प्रतिस्थापन होगा। तो आप ऐसे लिख सकते हैं OH समूह, OH समूह द्वारा प्रतिस्थापन। OH समूह द्वारा प्रतिस्थापन, यानी एल्कोहल से अगर आप बनाना चाहते हैं तो उसमें OH जो होता है, एल्कोहल में OH जो होगा उसको क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। ठीक है, रिप्लेस करेंगे। तो आपको लिखना पड़ेगा, आप ऐसे डायरेक्ट लिख लें कि ये एल्कोहल हो गया। ठीक है, और इस एल्कोहल का हम क्या किए,
रिप्लेस कर दिए, किसके माध्यम से, OH को हमने रिप्लेस कर दिया, ठीक है, और यहां पर हमने X को ऐड कर दिया, ठीक है। एल्कोहल का समूह द्वारा प्रतिस्थापन, यानी एल्कोहल को हम क्या कर दिए, प्रतिस्थापित कर दिए, क्या कर दिए, प्रतिस्थापित कर दिए, X को ऐड कर दिए, तो क्या बचेगा R, इधर से R बचा, इधर से X बचा, तो क्या बचेगा RX बच जाएगा। एल्कोहल से समूह द्वारा प्रतिस्थापन से आपको हैलो एल्केन बनेगा। एक क्या है, आपको एल्कोहल है, ठीक है, एक क्या है, आपको एल्कोहल है, और एक क्या है, आपको हैलो एल्केन है, हैलो एल्केन्स है, ठीक है, एल्कोहल्स, ये हैलो एल्केन्स। अब एल्कोहल्स में आपको R है, OH है, तो R का मतलब क्या होता है, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल पेंटाइल हेक्सेल होता है, और यहाँ पर भी R का मतलब वही होगा, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल पेंटाइल हेक्सेल होता है, वही होगा। अब आपको क्या करना है, यानी कि पहला मेथड होगा कि एल्कोहल को हम क्या किए, रिप्लेसमेंट कर दिए, किसके माध्यम से, तो हमने OH को रिप्लेस कर दिया, किसके द्वारा, हैलोजन के द्वारा, हैलोजन के द्वारा रिप्लेस कर दिया गया। तो आप एग्जांपल ले लीजिए, पहला एग्जांपल, जैसे मान लें कि यहाँ पर R के जगह पर आपने CH3 लिया और यहाँ पर OH ले लिया और OH को रिप्लेस कर दिया, और मैं कल के क्लास में बताया था कि X का मतलब क्या होता है, X का मतलब हैलोजन, और हैलोजन का मतलब क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आयोडो। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं X का मतलब क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आयोडो होता है। तो इस X जगह पर आप जो ऐड कर लीजिए, इस चार चीज दिख रहा है, क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आयोडो, तो इस X पर हम क्या करते हैं, Cl को ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा CH3 और X जगह पर क्या हो जाएगा, Cl। X जब पर Cl ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, Cl हो जाएगा। अब इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे मेथेनॉल, इसको क्या बोलेंगे, मेथेनॉल, और इसको क्या बोलेंगे, हैलो एल्केन है ये, तो क्लोरोमीथेन, क्या बोलेंगे इसको, इसका नाम क्या आ जाएगा, क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन। अब यहां पर आप क्या कर सकते हैं, जैसे आर का मतलब मैंने बता दिया कि मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल पेंटाइल हेक्साइल, आर का मतलब होता है। और लोग कहाँ है, रतन राजू नहीं आया है, कृष्णा नहीं आया है, और ऋतिक नहीं आया है, हर्षित नहीं आया है, सबके सब गधे हैं सब। ठीक है ना, तो ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ आप क्या कर सकते हैं, अब CH3OH को जगह पर आप ले सकते हैं C2H5OH, और यहां से हमने क्या किया, OH को रिप्लेस कर दिया, और X जगह पर आप Cl, X जगह पर कोलिन फोलिन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी आप ले सकते हैं। तो इस X जगह पर हम क्या लिए, इस X जगह पर हमने ब्रोमीन ले लिया, तो यहाँ पर C2H5 पे तो C2H5 रहेगा, और यहां पर क्या बन जाएगा, ब्रोमीन, तो Br बन जाएगा, OH रिप्लेस ये आके Br यहाँ पर लग जाएगा, तो ये हो जाएगा ब्रोमो इथेन, ब्रोमो इथेन, ठीक है। उसी तरह आप और भी ले सकते हैं, आप पर डिपेंड करता है, आप जो ले सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर मिथाइल ले लिया, फिर से OH को रिप्लेस कर दिया, और यहाँ पर हमने I लगा दिया, आयोडो लगा दिया, तो CH3 यहाँ पर क्या हो जाएगा, I हो जाएगा, I को पढ़ते हैं आयोडो, और CH3 को पढ़ते हैं मीथेन, आयोडो मीथेन। तो ये पहला मेथड है कि एल्कोहल्स को से हम क्या कर सकते हैं, हैलो एल्केन्स को बना सकते हैं, पहला मेथड है, पहला मेथड है एल्कोहल से आप हैलो एल्केन
बना सकते हैं। ठीक है, पहला मेथड। यहां तक कोई दिक्कत है? चलो ठीक है, तो पहला मेथड है कि एल्कोहल से आप बना सकते हैं। एल्कोहल में OH के समूह से प्रतिस्थापन कर देंगे, मैंने रिप्लेस कर देंगे, तो आपको बन जाएगा क्या? हैलो एल्केन। ये हैलो एल्केन है, RH हैलो एल्केन है, ये सब हैलो एल्केन है। ठीक है, तो क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आयोडो, जो आप आर के जगह पर, ये आर के जगह पर मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल पेंटाइल हेक्साइल हेप्टाइल कुछ भी रख सकते हैं। इस एक्स जगह पर कोलिन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जो रखेंगे वही यहां पर बनेगा। ठीक है, सेकेंड मेथड, स्क्रीनशॉट फटाफट, कॉपी पेन लेकर बैठे, सबसे अच्छा है कॉपी पेन लेकर बैठे, पढ़ते जाए लिखते जाए नोट करते जाए। कॉपी पेन लेकर बैठे, पढ़ते जाए लिखते जाए नोट करते जाए, सबसे अच्छा वो है। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट। चलो अब दूसरा मेथड देखते हैं कि दूसरा कौन सा मेथड है कि हम हैलो एल्केन का प्रिपरेशन कर सकते हैं, हैलो एल्केन का विरचन कर सकते हैं, हैलो एल्केन का निर्माण कर सकते हैं। दूसरा मेथड है कि हैलोजन अम्ल से अभिक्रिया, यानी एल्कोहल से ही है। ठीक है, एल्कोहल में का ए था, अब है ये बी हो गया। ठीक है, एल्कोहल का बी नंबर, तो इसमें आपको क्या है कि हैलोजन अम्ल से क्रिया, हैलोजन अम्लों से क्रिया, और हैलोजन अम्ल की क्रिया किससे? एल्कोहल के साथ। ठीक है, यानी एल्कोहल का दो मेथड हो गया। एल्कोहल से पहला तो हो गया कि एल्कोहल में आप OH को प्रतिस्थापन कर देंगे, पहला मेथड। फिर एल्कोहल से ही है कि हैलोजन अम्ल की क्रिया अगर एल्कोहल के साथ करा देते हैं तब भी आपको हैलो एल्केन बनेगा। ठीक है, तब भी आपको हैलो एल्केन ही बनेगा। तो ध्यान देंगे, एल्कोहल की अभिक्रिया हैलोजन अम्ल से कराने पर हैलो एल्केन प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिए एल्कोहल, एल्कोहल्स की क्रिया हैलोजन हैलोजन अम्लों से कराने पर हैलोजन अम्लों से कराने पर, ठीक है, एल्कोहल की क्रिया हैलोजन अम्लों से कराने पर आपको हैलो एल्केन प्राप्त होते हैं, हैलो एल्केन्स प्राप्त होते हैं। अब ध्यान दीजिए, एल्कोहल तो आप समझ गए कि एल्कोहल का मतलब ROH होता है, और हैलोजन अम्ल का मतलब, हैलोजन अम्ल का मतलब होता है HX। ठीक है, हैलोजन अम्ल का मतलब क्या होता है? हैलोजन अम्ल का मतलब होता है HX। क्या होता है? HX। ठीक है, हाइड्रोजन अम्ल का मतलब क्या होता है? HX। तो H तो समझ रहे हैं, H तो H रहेगा, लेकिन X का मतलब क्या होता है? X मतलब कोलिन फोलिन ब्रोमीन आयोडीन। ठीक है, तो X पर कोलिन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन आप जो रखना है रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर HCl हो सकता है, HF हो सकता है, HBr हो सकता है, HI हो सकता है। हाइड्रोजन अम्ल का मतलब ए हुआ। ठीक है, तो अगर एल्कोहल की क्रिया अगर हम इनके साथ कराएं, या इनके साथ कराएं, या इनके साथ कराएं, या इनके साथ कराएं,
तो इसके साथ अगर हम रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, तो आपको क्या बनता है, एल्कोहल बनता है। ठीक है, एल्कोहल बनता है। ठीक है, तो कंडीशन अलग अलग है। जैसे अब देखिए, यानी ROH है प्लस HX है, एल्कोहल की क्रिया हैलोजन अम्ल के साथ कराने पर आपको बन जाता है RX प्लस H2O, है ना। एल्कोहल की क्रिया हैलोजन अम्ल से कराने पर बनता है हैलो एल्केन, और साथ में बनता है आपका क्या, वाटर। साथ में क्या बनता है, वाटर बनता है। तो अब यहां पर आप यूज कर लीजिए एग्जाम्पल। जैसे मान लिया कि यहाँ पर CH3, यहाँ पर OH हो गया, यहाँ पर HCl आपने रखा, ठीक है, HCl रखा, तो यहाँ पर बन जाएगा CH3Cl प्लस H2O। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं। अगर ब्रोमीन प्राप्त करना है, ठीक है, अगर आपको ब्रोमीन प्राप्त करना है, HBr प्राप्त करना है, तो यहां पर आपको सांद्र H2SO4 की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, सांद्र H2SO4 की जरूरत पड़ेगी, तब आपको बनेगा ब्रोमो एल्केन और प्लस वाटर। ठीक है, ब्रोमो एल्केन प्लस वाटर, यानी किसी किसी कंडीशन अलग है। जैसे मान ली कि यहाँ पर आपने HCl का यूज किया, तो Cl का यूज करने में आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं निर्जल ZnCl2, निर्जल ZnCl2, यानी कि इसके प्रेजेंट में, इसके उपस्थिति में कराया गया है। ठीक है, तो HCl एल्कोहल मेथेनॉल है, मेथेनॉल क्लोरो मीथेन क्लोरो एल्कोहल, ये आपको मेथेनॉल है। मेथेनॉल अगर आपको हाइड्रोजन क्लोराइड से रिएक्ट करता है किसके, ZnCl2 की उपस्थिति में, तो आपको बनता है क्लोरोमीथेन। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन। इसको क्या बोलते हैं, ब्रोमोइथेन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मेथेनॉल। CH3OH को मेथेनॉल बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इथेनॉल, मेथेनॉल, इथेनॉल। तो इस तरह आपको अगर हैलोजन से अगर रिएक्शन करा देते हैं, तो क्या बनता है आपको इस तरह अगर हाइड्रोजन एसिड से अगर रिएक्शन कराते हैं इसका, एल्कोहल का, तो भी आपको हैलो एल्केन बन जाता है, तब भी आपको हैलो एल्केन बन जाता है। ठीक है, कहा गया सबके सब। मैसेज करो राहुल कुमार, मैसेज करो, ये सब कहाँ है सब, राहुल कुमार मैसेज करो, ये सब कहाँ है सब। यही तो कमी है, जब क्लास चलती है तो
गायब हो जाता है सर। ठीक है, तो इस तरह हेलो एल्केन बनाने का दूसरा मेथड हुआ एल्कोहल से। एल्कोहल में आपको पहला था OH का प्रतिस्थापन से, दूसरा हो गया एल हेलोजन अम्ल से क्रिया किसका, एल्कोहल का। यानी एल्कोहल की क्रिया अगर हेलोजन अम्ल से कराते हैं, हेलोजन एसिड से कराते हैं, तब भी आपको हेलो एल्केन बनता है, क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आयोडो भी बनेगा। आयोडो का कंडीशन दूसरा है। ठीक है, अब नेक्स्ट कंडीशन है नंबर सी, इरेज कर रहे हैं। अब नेक्स्ट कंडीशन है, जैसे हम हेलो अभी एल्कोहल से ही पढ़ रहे हैं, एल्कोहल का दो मेथड हो गया, अभी एल्कोहल से ही पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट कंडीशन है कि एल्कोहल की क्रिया, ठीक है, एल्कोहल की क्रिया अगर आप फास्फोरस हैलाइड के साथ करा देते हैं। नंबर सी, फास्फोरस फास्फोरस हैलाइड, फास्फोरस हैलाइड के साथ क्रिया, फास्फोरस हैलाइड के साथ क्रिया किसका, एल्कोहल का। यानी एल्कोहल की क्रिया अगर फास्फोरस हैलाइड के साथ कराते हैं तभी भी आपको हेलो एल्केन प्राप्त होगा। तीसरा मेथड है एल्कोहल का कि फास्फोरस हैलाइड, अब फास्फोरस हैलाइड दो तरह का होता है, ध्यान दो। जैसे यहाँ पर PX होता है ना, तो PCl5 और एक PCl3, दो तरह के हाइलाइड होते हैं यहाँ पर। तो फास्फोरस PCl5 फास्फोरस पेंटाकोलाइड, PCl3 फास्फोरस ट्राइकोलाइड। तो अगर एल्कोहल इससे रिएक्शन करेगा तभी भी आपको हेलो एल्केन देगा, और ये एल्कोहल इससे रिएक्शन करेगा तभी भी आपको हेलो एल्केन देगा। तो दो तरह का कंडीशन हो गया। तो फास्फोरस सबसे पहले हम फास्फोरस पेंटाकोलाइड की बात कर लेते हैं। तो हम यहां पर लिख भी देते हैं, आप नोट कर लेंगे, नोट कर ले, लिख लेंगे कि एल्कोहल की क्रिया एल्कोहल की क्रिया PCl5 या PCl3 से कराने पर हेलो एल्केन प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब इसमें का फर्स्ट रिएक्शन हम आपको लिख रहे हैं कि एल्कोहल की क्रिया अगर आप PCl5 के साथ कराते हैं तो क्या होता है। एल्कोहल की क्रिया अगर आप PCl5 के साथ कराते हैं तो बनता है RCl प्लस POCl3 प्लस HCl। ठीक है, ये आप एक पैटर्न हो गया कि अगर एल्कोहल की क्रिया फास्फोरस पेंटाकोलाइड के साथ कराते हैं, एल्कोहल की क्रिया फास्फोरस पेंटाकोलाइड के साथ कराते हैं, ठीक है, एल्कोहल की क्रिया फास्फोरस पेंटाकोलाइड के साथ कराते हैं तो बनता है आपको क्लोरोमीथेन, क्लोरो क्लोरो हेलो एल्केन, फास्फोरस ऑक्सीकोलाइड ट्राइकोलाइड और हाइड्रोजन कोलाइड, फास्फोरस ऑक्सीकोलाइड, फास्फोरस ऑक्सीकोलाइड, और यहां पर साथ में आपको बन जाता है हाइड्रोजन कोलाइड। ठीक है, तो नोट कर लो। अब यहां पर हम मान लिया कि इस R के जगह पर, इस R के जगह पर हम CH3 ले लिए, OH ले लिए,
यहाँ पर PCl5 ले लिए, तो इस R के जगह पर क्या आ जाएगा, CH3 और Cl हो जाएगा। यहाँ पर POCl3 हमेशा लिखना है, HCl हमेशा लिखना है फर्स्ट। सेकेंड में अगर आप चाहते हैं कि R के जगह C2H5 ले लें, यहाँ पर OH हो गया, फिर यहाँ पर फास्फोरस पेंटाकोलाइड हो गया, ठीक है। तो इथाइल रखे हैं तो इथाइल यहाँ पर बनेगा, C2H5 बनेगा। और HCl हम यहाँ पे ले लिए हैं तो यहाँ पर भी Cl बनेगा, फास्फोरस ऑक्सीकोलाइड प्लस हाइड्रोजन कोलाइड, ठीक है। तो इस तरह आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। अब यही एग्जाम्पल अगर आप एल्कोहल की क्रिया, ठीक है, आप कह रहा है कि इसके साथ करा दे PCl3 के साथ, तो आपको बन जाता है RCl प्लस बन जाता है H3PO3, ठीक है। अगर एल्कोहल की क्रिया फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ कराते हैं, एल्कोहल की क्रिया फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ कराते हैं, तो बनता है आपको हैलो एल्केन प्लस H3PO4। और H3PO4 को क्या बोलते हैं, H3PO4 को बोलते हैं फास्फोरस अम्ल, ठीक है। फास्फोरस अम्ल बोलते हैं, फास्फोरस अम्ल बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप ले लीजिए, यहाँ पर आप ले लीजिए CH3, यहाँ पर ले लीजिए OH, यहाँ पर हो जाएगा PCl3, ठीक है। और R के जगह पर क्या लिया, CH3, तो R के पर हमने ले लिया CH3, यहाँ पर हो जाएगा Cl, यहाँ पर हो जाएगा H3PO3। उसी प्रकार अगर आप यहाँ पर C2H5 पे लेते हैं, यहाँ पर OH लेते हैं, PCl3 ले लेते हैं, तो C2H5Cl और यहाँ पर हो जाएगा H3PO3, ठीक है। तो इस तरह आपको बन जाता है फास्फोरस हैलाइड, यानी कि एल्कोहल की क्रिया 3 कंडीशन से हुआ, ठीक है। एल्कोहल की क्रिया हमने 3 कंडीशन में देखा कि अगर एल्कोहल फास्फोरस हैलाइड के साथ करता है PCl5 के साथ, तो आरसीएल फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। तो यहाँ पर आपको मिथाइल लिया, मेथनॉल लिया, PCl5, तो जो यहाँ पर लेंगे वही यहाँ पर बनेगा। यहाँ पर Cl है तो हमेशा Cl ही रहेगा, ये आपको उतार देना है। C2H5 OH ले लिए, PCl5 तो C2H5Cl बना, यहाँ पर उतार देना है। अब कह रहा है कि एल्कोहल की क्रिया अगर इसके साथ करा दे, तो इसके साथ जब कराएंगे एल्कोहल की क्रिया किसके साथ, PCl3 के साथ, तो बनता है RCl H3PO4। तो CH3OH प्लस PCl3 एरो CH3Cl प्लस H3PO4, तो इसको हम बोलते हैं फास्फोरस एसिड। क्या बोलते हैं, फास्फोरस एसिड। तो ये तीसरा मेथड हो गया एल्कोहल के साथ, ये एल्कोहल के साथ तीसरा मेथड हो गया। जल्दी से कॉपी करें। सत्यम कुमार, वेलकम। तो तीसरा तीसरा मेथड हुआ, तो ये तीसरा मेथड हो गया। एल्कोहल की क्रिया अगर फास्फोरस हैलाइड के साथ करते हैं तब भी आपको हैलो एल्केन बन जाता है। अब हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे, नेक्स्ट मेथड स्टडी करेंगे। ये आपको एल्कोहल से 3 मेथड हो गया, ठीक है। एल्कोहल से 3 मेथड हो गया। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं
एल्केन से आप कैसे करेंगे? शुरू से लास्ट तक बनोगे, अच्छे से ध्यान से देखोगे तभी ना समझ में आएगा। क्लास से लेफ्ट आ रहे हो जा रहे हो तो कहाँ से समझ में आ सकता है? आएगा। इसीलिए ना बोला जा रहा है कि बाबू डेली क्लास करो। सब डेली क्लास करोगे तभी कुछ होने वाला है। जितना भी पढ़ा रहेगा सब भूल जाएगा सब। ठीक है, तो अब हम देखेंगे दूसरा मेथड कि आप एल्केन से भी हेलो एल्केन बना सकते हैं। एल्केन से भी आप हेलो एल्केन बना सकते हैं फ्रॉम एल्केन्स। फ्रॉम एल्केन्स यानी एल्केन के माध्यम से। हमने अभी देखा कि एल्कोहल से हम हेलो एल्केन बना सकते हैं। अब हम देखेंगे कि एल्केन से भी हेलो एल्केन बना सकते हैं। तो एल्केन में क्या होता है? एल्केन का जो होता है हैलोजनीकरण किया जाता है। क्या? एल्केन का हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण। अब एल्केन का हैलोजनीकरण किसके प्रेजेंस में? एल्केन का हैलोजनीकरण अगर अल्ट्रावायलेट लाइट के प्रेजेंस में करते हैं तो आपको कई तरह के आपको हैलो एल्केन मिलते हैं, जिसमें आपको मोनो भी मिलेगा, डाई भी मिलेगा, ट्राई भी मिलेगा, टेट्रा भी मिलेगा। तो जैसे मान लो यहां पर क्या है, ये एल्केन है, मीथेन है, और इसका हैलोजनीकरण कोलिन के साथ, और यहां पर सूर्य की प्रकाश से लाइट है। ठीक है, सनलाइट है, सूर्य की प्रकाश है, अल्ट्रावायलेट रे है। ठीक है, तो यहां से क्या होगा? रिप्लेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिप्लेस हो जाएगा। यहां से एक हाइड्रोजन रिमूव कर जाएगा तो ये हो जाएगा CH3, और यहां से एक Cl यहां पर आ जाएगा तो हो जाएगा Cl, और यहां पर एक हाइड्रोजन जो निकला वो हो गया H, और यहां से एक Cl जो निकला हो जाएगा HCl। ठीक है, तो एल्केन का हैलोजनीकरण से आप बना सकते हैं। कैसे? तो एल्केन विशिष्ट प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है, विस्तृत प्रकाश की उपस्थिति में कोलिन तथा ब्रोमीन के साथ क्रिया करके हेलो एल्केन बना सकता है। कोलिन तथा ब्रोमीन, कोलिन तथा ब्रोमीन, यानी कि एल्कोहल तो रहेगा, एल्केन तो रहेगा, और टेम्परेचर भी आपको चाहिए 673 केल्विन ताप कम से कम। ठीक है, 673 केल्विन ताप। अब एक क्रिया लगातार होती रहती है। अगर आप चाहे तो CH3Cl है, फिर आप हैलोजनीकरण कर दें ACD जैसे, फिर आप हैलोजनीकरण कर दें। ठीक है, ये रहेगा। तो यहां से 3 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा तो CH2, एक कोलिन है, इसमें से एक कोलिन आकर ऐड होगा तो CH2Cl2 प्लस HCl, फिर यहाँ पर हो जाएगा CH2Cl2 प्लस Cl2, फिर रिएक्शन होगा तो यहाँ से 3 हाइड्रोजन है, एक रिमूव हो जाएगा तो हो जाएगा CHCl3 प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा HCl, फिर यहाँ पर आएगा CHCl3 प्लस Cl2, फिर ये इससे ऐड होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये रिमूव हो जाएगा तो हो जाएगा CCl4 प्लस HCl। यानी कि आपको यहाँ पर देखा जा रहा है कि हेलो एल्केन में 4 तरह के कंपाउंड मिल गए, जिसको ये पहला वाला को बोलोगे क्लोरोमीथेन। इसको क्या बोलोगे? क्लोरोमीथेन। ये हेलो एल्केन है सब, क्लोरोमीथेन। एक क्या हो गया? ये आपको है डाई क्लोरोमीथेन, डाई क्लोरोमीथेन। ये क्या है आपको? ट्राई क्लोरोमीथेन। ये क्या है आपको? टेट्रा क्लोरोमीथेन।
टेट्राक्लोरोमीथेन। ठीक है, तो इस तरह आपको एल्केन के माध्यम से भी आप बना सकते हैं हैलो एल्केन को। ठीक है, एल्केन के माध्यम से आप बना सकते हैं हैलो एल्केन को। ठीक है, तो ध्यान देंगे रहेंगे। अब हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे इसका नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, जल्दी से आप लोग कॉपी कर ले, नेक्स्ट क्लास में इसका नेक्स्ट टॉपिक बात करेंगे। गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक। वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। तूने जिंदगी में आके जिंदगी जिंदगी बना